अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एक मरतबा फिर खुश आमदीद रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग बटन बटन की लास्ट पोर्शन जो थोड़ा सा हमारा रह गया था। तो आज का जो लेक्चर है ये बटन बटन स्टोरी की रीडिंग के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर है। और इसके एंड पे हम इसके कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात भी करेंगे। तो आएँ आगाज़ करते हैं जी। तो जहाँ से हमने छोड़ा था उससे वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैन केक्स एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। कि वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैन केक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से जल्दी बेदार हुई। अर्लियर देन यूजुअल, मामूल से जल्दी। व्हाट्स द ओकेजन, ही आस्क्ड विद अ स्माइल। कि क्या मौका है, उसने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा आर्थर ने। कि भाई केड़ी ईद आ गई है, एडा कुछ पका रही हैं। नो ओकेजन, कोई मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा नाराज़ दिखाई दी। आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल। मैं ये करना चाहती थी, बस इतनी सी बात है। गुड, ही सेड, अच्छी बात है, उसने कहा। आई एम ग्लैड यू डिड, मैं खुश हूँ कि तुमने ये किया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप दोबारा भरा। वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉट, तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। नॉट व्हाट, क्या नहीं। सेल्फिश, खुद गर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा तुम हो। वेल, शी जेस्चर्ड वेगली, वेगली मुबहम अंदाज में, ठीक, थोड़े से खोए खोए से, पोशीदा से अंदाज में। और जेस्चर हवाला देना, इशारा करना। कि शी जेस्टर्ड वेगली, उसने मुबहम सा इशारा किया। लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर नहीं बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, बटन के बारे में वो सारी गुफ्तगू। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। आई थिंक वेल यू मिसअंडरस्टूड मी, ठीक, आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, कि मैं समझती हूँ कि तुमने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, किस लिहाज से, ठीक। ये आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू में भी अक्सर आप कहते हैं भी कीमे या किस तरह, ठीक है। तो इन व्हाट वे, किस लिहाज से, किस तरह से। हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज़ मोहतात थी। गार्डेड का यह मतलब है मोहतात। आई थिंक यू फेल्ट, शी जेस्टेड अगेन, मैं समझती हूँ कि तुमने महसूस किया, उसने फिर से इशारा किया। दैट आई वॉज थिंकिंग ऑफ, आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। ओह, यानी मत्था फड़ के बहन वाली गल। वो बात वही है कि आदमी अपना सर पकड़ ले कि घूम फिर के नॉर्मा फिर वहीं पे आ गई है। और इस बात का अंदाज़ा आर्थर को हो गया ही। और ये उसकी ओह जो है, ये इसका इजहार है उसकी बेबसी का, उसकी लाचारी का। आई वॉजंट, ये नॉर्मा कह रही है कि आई वॉजंट मीन्स आई वॉजंट थिंकिंग, कि मैं नहीं सोच रही थी, ठीक है। आई वॉजंट से मुराद यहाँ पे है कि मैं नहीं थी, लफ्जी मानी। तो हम जो है वो पिछले सेंटेंस के पस मंज़र से वहाँ से वर्ब जो है वो इससे अटैच करेंगे कि आई वॉजंट थिंकिंग, कि मैं नहीं सोच रही थी। नॉर्मा, आर्थर उसे कुछ कहना चाहता है और उसका नाम लेता है नॉर्मा। वेल आई वॉजंट, अच्छा मैं नहीं सोच रही थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जब मैंने यूरोप की बात की, जजीरे पर झोंपड़ी की बात की। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, नॉर्मा हम इसमें इतने मुलविस क्यों हो रहे हैं, इसमें इतने शामिल क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं। या कह लें कि नॉर्मा हम इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। तो आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं कतल मुलविस नहीं हूँ, या मैं कतल दिलचस्पी नहीं ले रही हूँ। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, वे कपकपाती हुई सांस अपने अंदर ले गई। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो सिर्फ ये इशारा देने की कोशिश कर रही हूं कि। आर्थर कहता है व्हाट, क्या। दैट आईड लाइक फॉर आस टू गो टू यूरोप, कि मैं हमारा यूरोप जाना पसंद करूंगी। यानी कहना वो क्या चाहती है कि ये बंदा मारने के बदले में जो $50,000 मिलने वाले हैं वो लेकर मैं कोई अकेली यूरोप की सैर को नहीं निकल जाऊंगी, बल्कि हम जाएंगे,
ठीक। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, हमारा जजीरे पर एक झोंपड़ी रखना लेना पसंद करूंगी। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, अ कार, हमारा एक ज़्यादा बेहतर अपार्टमेंट, बेहतर फर्नीचर, बेहतर कपड़े और एक कार रखना पसंद करूंगी। मतलब वो से कहना ये चाह रही है कि ये सारे फ़ायदे जो हैं ये मुझ अकेली को हासिल नहीं होंगे बल्कि हम दोनों को हासिल होंगे। तो नॉर्मा को वो कहता है कि नॉर्मा वी विल, नॉर्मा हम ज़रूर लेंगे। ही सेड, उसने कहा कि वैन, कब। आ झगड़े वाली गल, ये है झगड़े की बात कि आप किसी से कह देंगे अच्छा ये होगा, तो अगला बंदा कहे वैन, कब। आप कभी भी किसी को भी किसी भी वादे के पूरे करने का मुस्तकिल जो है वो वक्त, सॉरी मुस्तकिल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें, यानी कहने कि कोई मखसूस वक्त नहीं बता सकते कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त जी मैं आपके लिए कार ख़रीद लूँगा, फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त आप एक घर की मालिक हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता। तो ये वैन जो है ये एक बहुत चुभता हुआ सवाल है नॉर्मा की तरफ से, और कहती वैन, कब। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे, उसने खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत से उसे घूरा। डिस्मे खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत को कहा जाता है। तो नॉर्मा वैन, कब, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, वो उसे टाइम मांग रही है, कब। आर यू, ही सीम्ड टू ड्रॉबैक स्लाइटली, ड्रॉबैक पीछे हट जाना, स्लाइटली थोड़ा सा, कि आर यू, वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ महसूस हुआ। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई कह रही हो। तो नॉर्मा क्या जवाब देती है कि आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं कह रही हूं कि वो ये शायद किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटी। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस, कि वो जानना चाहते हैं कि एवरेज पीपल, औसत दर्जे के लोग ऐसी सर्कमस्टांस में, ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, रद्द अमल का मुशाहिदा करने के लिए, रद्द अमल को स्टडी करने के लिए। सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, व्हाटएवर, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई गिल्ट, एहसास जुर्म, बेचैनी या कुछ भी होता है। यानी वो उसे ये एहसास दिलाना चाह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई बंदा मारेंगे, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि एवरेज पीपल रिएक्शन क्या करते हैं। बटन दबा के $50,000 ले लेते हैं। यू डोंट रियली थिंक दैट किल समबडी, डू यू, तुम वाकई नहीं समझते कि वो किसी को मार डालेंगे, या समझते हो। आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने जवाब न दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने उसके हाथ कपकपाते हुए देखे। आफ्टर अ वाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट, कुछ देर के बाद वो उठा और रवाना हो गया, चला गया। When he had gone to work, जब वो काम पर जा चुका था, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज पर रही। स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी में घूरते हुए। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, मुझे ताख़ीर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, उसने सोचा। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता था। यानी मेरा बंदा मेरे लिए किसी और बंदे को मार नहीं सकता, एक बंदा मार के $50,000 जो है वो अपनी जेब में कर लेता, क्या फ़र्क पड़ता था। ये व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, ये आपका रोज़मर्रा का एक जुमला भी बन सकता है कि यहाँ पे डिड की जगह पे आप डज लगा दें कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अक्सर दूसरों को कहते हैं कि फ़र्क पैंदा है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, ठीक। और अगर माजी का हवाला हो तो डिड ऑलरेडी यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक। तो यूँ आप अपनी लैंग्वेज के लिए एक बना बनाया जुमला भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगर आगे चाहिए कि वाइल शी वॉज स्टॉकिंग डिशेज, स्टॉक ढेर लगाना, कि जब वो प्लेटों का ढेर लगा रही थी या प्लेटों को रख रही थी। शी टर्न्ड अब्रप्टली, अब्रप्टली मीन्स सडनली, अचानक, वो अचानक मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश्क किए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और निचली दराज से पलंदा निकाला। ओपनिंग इट शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, इसे खोलकर उसने बटन यूनिट को मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, कि उसने लिफाफे से चाबी निकालने और शीशे का गुंबद हटाने से पहले काफ़ी देर तक इसे घूरा। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। हाउ रिडिकुलस,
कितनी अहमकाना बात है, शी थॉट, उसने सोचा। अगेन हाउ रेडिकुलस। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जुमला बोलते हैं हाउ रेडिकुलस, लेकिन इसका मानी जो है वो ऑटो पे लगा हुआ है हमारे जहन में कि, और इसका मानी जो बनता है वो मैंने आपको कन्वे किया है कि कितनी अहमकाना बात है, शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, फ्यूरर बेचैनी, मीनिंगलेस बेमानी, कि एक बेमानी बटन पर ये तमाम बेचैनी। रीचिंग आउट, रीच आउट हाथ बढ़ाना, रीचिंग आउट शी प्रेस्ड इट डाउन, हाथ बढ़ाते हुए उसने इसे दबा दिया। फॉर अस शी थॉट एंग्रीली, हमारी खातिर उसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, वो कपाई। वॉज इट हैपनिंग, क्या ये हो रहा था? अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, चिल ऑफ हॉरर खौफ की सर्द लहर, स्वेप्ट अक्रॉस हर उससे बहकर गुजर गई, यानी उसके जिस्म से गुजर गई, कि खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म से गुजर गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, एक लम्हे में ये गुजर चुका था। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, उसने एक नफरत आमेज शोर मचाया। रिडिकुलस शी थॉट, अहमकाना, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, गेट वर्कड अप मीन्स बेचैन होना, परेशान होना। टू गेट सो वर्कड अप ओवर, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, के बिला वजह इतने परेशान होना। शी थ्रू द बटन यूनिट, डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, कि उसने बटन यूनिट, गुंबद और चाबी को कचरे की टोकरी में फेंका और काम के लिए लिबास पहनने को दौड़ी। अब यहाँ तक एक सीन कंप्लीट हो गया है, शायद वो काम से जाके वापस आ गई है और शाम का वक्त है, और शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टीक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, कि सपर रात के खाने को कहते हैं, कि उसने अभी रात के खाने के लिए तिक्के पलटे ही थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, हेलो, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिसेस लेविस, सवाल हुआ है कि जी क्या मिसेस लेविस हैं? और यस, हाँ, दिस इज़ द लेनक्स हिल हॉस्पिटल, ये लेनक्स हिल हॉस्पिटल है। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, उसने गैर हकीकी महसूस किया जब आवाज़ ने उसे रेलवे हादसे के बारे में बताया। द शविंग क्राउड, शव कोहनियाँ मारना, हम अक्सर हुजूम में चलते हैं तो यूं रास्ता बनाते हुए चलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड शव। तो शविंग क्राउड, अब यहाँ हम इसका तर्जुमा लेते हैं कि धक्कम पेल करता हुआ हुजूम। आर्थर पुश फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, आर्थर धक्का लगने से प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने जा गिरा। मतलब कौन मर गया है? आर्थर मर गया है, और आज सुबह उसने बटन दबाया था। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, वो अपना सर नफ़ी में हिलाने से मोहतात थी लेकिन रुक ना सकी। एज शी हंग अप, जब उसने कॉल मुनक़ता की, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000, तो उसे आर्थर की जीवन बीमा पॉलिसी याद आई $25,000 की, विद डबल इंडैमनिटी, दोहरे मुआवजे के साथ। फॉर मीन्स बशर्ते के, अब शर्त आगे नहीं बताई गई, तो शर्त मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। क्या है कि अगर तो तबई मौत मरता है पॉलिसी होल्डर जो कि आर्थर है, तो वरसा को, यानी उसकी जो वारिस है उसकी बीवी नॉर्मा, उसे $25,000 मिलेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि अगर वो हादसाती मौत मरता है तो उस सूरत में उसकी बीवी को $50,000 मिलेंगे, डबल इंडैमनिटी मिलेगी। और यहाँ आप मैच करें कौन सी रकम जो है मिस्टर स्टुअर्ट ने उससे यानी यकीन दहानी कराई थी कि बटन दबाने के बाद उसे मिलेगी, वो $50,000 हैं। यहाँ से आगे क्वेश्चन भी जनरेट होगा कि आर्थर कैसे मरा। ठीक, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, तो हम लेसन ख़त्म करके उस पर बात करते हैं कि नो शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, नहीं वो सांस लेती हुई महसूस ना हुई। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट, वो मुश्किल से अपने कदमों पर खड़ी हुई। एंड वॉकड इनटू द किचन नामली, और बेहिसी से चलते हुए बावर्ची खाने में गई। नामली बेहिसी से। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, कि किसी सर्द चीज़ ने उसकी स्कल पर, उसकी खोपड़ी पर दबाव डाला जब उसने बटन यूनिट को कचरे की टोकरी से निकाला। देर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, कोई कील या पेंच नमूदार नहीं थे। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, जोड़ना, मिलाना, बनाना, वो ये ना देख सकी कि इसे कैसे जोड़ा गया था। एब्रप्टली, अचानक,
शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, वो इसे सिंक के बेसन के किनारे पर मारने लगी। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, इसे जोर जोर से ज़रब लगाते हुए अनटिल द वुड स्प्लिट, हत्ता कि लकड़ी फट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, कि उसने खींच कर इतराफ को अलहदा किया बगैर तवज्जो दिए, अपनी उंगलियां काट लेते हुए। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स, नो ट्यूब्स, डिब्बे के अंदर कोई ट्रांजिस्टर नहीं थे, कोई तारें नहीं थी, कोई ट्यूब नहीं थी। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि सिंपल सा मीनिंग है, आर्थर की डेथ एक मुअम्मा है यहाँ पर, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है वो अपनी जगह पर, लेकिन आप यहाँ पे गौर करें कि डिब्बे में ट्रांजिस्टर कोई नहीं है, मीन्स के सिग्नल जनरेट हो ही नहीं सकता, और तार भी कोई नहीं है, ट्यूब भी कोई नहीं है, सिर्फ वो बटन है जो हम आम तौर पे घर की घंटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक पुश बटन है। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। अब एक हवाला ये जाता है कि इस बटन का फिर आर्थर की मौत से ताल्लुक़ नहीं है। आर्थर की मौत का ताल्लुक़ फिर किससे है, इस पर हम बात करते हैं आगे चल के, कि शी वर्ल्ड विद अ गैस एज द टेलीफोन रैंग, कि वो आह भरते हुए मुड़ी जो ही टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम शी पिक्ड अप द रिसीवर, लड़खड़ा कर दीवान खाने में जाते हुए उसने रिसीवर उठाया। मिसेस लेविस, कि क्या मिसेस लेविस हैं, मिस्टर स्टुअर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा। इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, इस तरह से चिल्लाती हुई ये आवाज़ उसकी नहीं थी। इट कुडंट बी, ये हो नहीं सकती थी। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था मैं मरने वाले को जानती नहीं होंगी। माय डियर लेडी, मिस्टर स्टुअर्ट सेड, मेरी प्यारी मोहतरमा, मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शौहर को जानती थीं? और ये बड़ा मानी खेज सवाल है कि इतने साल उसके साथ गुजारने के बाद भी तुम नहीं जानती थी कि वो कितना हसास बंदा है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि आर्थर कैसे मरा। मुख्तलिफ राय हैं, जो हमारा मॉडर्न लिटरेचर है ये ओपन एंडेड होता है, कोई भी राय जो है वो दी जा सकती है। मेरी राय में आर्थर ने इस तरह से ख़ुदकुशी की है कि वो हादसाती मौत लगे ताकि उसकी बीवी को $50,000 मिल जाएं। शायद स्टुअर्ट और आर्थर जो है वो एक दूसरे को जानते थे, जैसे कि वो उससे कह रहा है कि क्या तुम अपने शौहर को जानती थी, मीन्स स्टुअर्ट कम अज़ कम उसे जानता था कि वो कितना हसास है, जो कि नॉर्मा नहीं जानती थी। ठीक, यूँ हो सकता है कि स्टुअर्ट के ज़रिए से आर्थर ने नॉर्मा को जांचने की कोशिश की हो कि क्या ये मेरे साथ खुश भी है इस ज़िंदगी में, तो उसे एहसास हुआ कि ये मेरे साथ एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ गुजार रही है, एक समझौते की ज़िंदगी गुजार रही है, इसके ख्वाब कुछ और हैं। ठीक, दूसरी बात कि बटन जो है वो तो सिग्नल जनरेट कर ही नहीं सकता था, बटन सिर्फ एक सिंबल है, एक इलामत है उस ख़तरे की जो हर वक्त हमारे सरों पर मंडला रहा है कि कैपिटलिज़म जो है, यानी ये जो एक सरमायादाराना निज़ाम है, इसमें जो पैसे की दौड़ लगी हुई है, तो ऐसा कोई भी बटन कभी भी हमारे सामने भी आ सकता है कि हम किसी का गला काट कर आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ वही बात जो मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कही थी कि आपकी अखलाकियात और आपकी ख्वाहिशात का एक तसादुम पैदा होता है। तो आर्थर मेरे नज़दीक इस तरह से मरा कि उसने ख़ुदकुशी इस तरह से की कि उसकी बीवी को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मिले, और मिस्टर स्टुअर्ट ने जो उसे प्रेजेंट जो एक पेशकश की थी, एक ऑफ़र की थी, वो भी $50,000 की थी। तो यूँ मेरे नज़दीक, मतलब कोई बंदा कोई भी और व्यू रख सकता है, लिटरेचर इज़ ओपन फॉर डिफरेंट व्यूज़। आर्थर जो है उसने ख़ुदकुशी इस अंदाज में की है कि वो हादसा लगे और उसकी बीवी की ख्वाहिश करदा रकम जो है वो उस तक पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बटन बटन स्टोरी का इख्तिताम होता है, और उम्मीद करता हूँ कि रीडिंग आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी, और आप जो है वो इसको आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी इसी कोर्स से मुतालिक। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इंशाल्लाह आपकी जो स्टोरी है क्लियरिंग इन द स्काई, उसका हम इंट्रो करेंगे। शुक्रिया।